अस्सलाम वालेकुम। आज हम मिलर हार्ले चैप्टर नंबर 22 एनालिडा फाइलम का दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है रिलेशनशिप टू अदर एनिमल्स। क्या कोई ऐसा कैरेक्टर है जो फाइलम एनालिडा को बाकी फाइलम के साथ रिजेंबल करे? जी, तो सबसे पहले हम लोग एक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, वो है प्रोटोस्टोम कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बच्चों, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में भी बात की थी कि प्रोटोस्टोम्स कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं। तो वही कैरेक्टर हम लोग यहाँ पे उन्होंने दोबारा से हमारे आगे बताए हैं कि जिस तरह स्पाइरल क्लीवेज है, स्पाइरल क्लीवेज में हमारे पास अनइक्वल साइज के सेल्स बनते थे इन द जाइगोट। और इसके अलावा हमारे पास है कि माउथ जो है वो डिराइव्ड होता है सबसे पहले ब्लास्टोपोर से। बच्चे, ये जो प्रोटोस्टोम का वर्ड है, इसका मतलब ये है प्रोटो मीन्स फर्स्ट और स्टोमा मीन्स माउथ। तो इस तरह का ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर एम्ब्रियोलॉजिकली ब्लास्टोपोर से सबसे पहले माउथ बन जाए, वो हमारे पास है प्रोटोस्टोम्स। इसके अलावा शाइजोसिलोसिलोम फॉर्मेशन भी इसके अंदर होती है, इसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, तो उसके सेकंड लेयर यानी कि मेसोडर्म की ब्रेकिंग हो जाती है और फिर से हमारे पास पॉकेट के फॉर्म में सिलोम्स बन जाते हैं और ट्रोकोफोर लार्वा मौजूद होता है इस फाइलम के अंदर यानी कि एनालिड के अंदर। ट्रोकोफोर लार्वा को भी हमने डिस्कस किया था कि वो एक स्विमिंग करेक्टर होता है उनके पास, वो स्विम करना जानता है, खुद को फीड करता है और जो है अडल्ट फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो ओरिजिन का बताया है उन्होंने कि इसका ओरिजिन कब तक और कहाँ से जो है वो अराइज हुआ है। ओरिजिन हमारे पास है कि ये हमारे पास अर्ली एटलीस्ट प्री कैम्ब्रियन टाइम्स से ओरिजिनेटेड फाइला है। प्री कैम्ब्रियन हमारे पास वो इरा है जब अर्थ हमारे पास बिगिन हुआ था, बिगिन टू बर्न, यानी कि जब अर्थ हमारे पास बनना शुरू हुआ था। ये उस इरा की बात कर रहे हैं जो तकरीबन 600 मिलियन ईयर्स अगो की बात है। इस तरह छोटे मोटे इवोल्यूशनरी पाथवेज हमें देखने को मिलती हैं, जिससे पता चलता है कि एनालिड जो है वो उस वक्त से ओरिजिनेटेड है, उस वक्त से मौजूद है। बाकी इन्होंने दो ओरिजिन्स मजीद बताए हैं, एक शाइजोसिलस ओरिजिन और एक इंटीरोसिलस ओरिजिन, लेकिन दोनों में डाउट है कि ये शाइजोसिलस ओरिजिन है या फिर इंटीरोसिलस ओरिजिन। शाइजोसिलस को हम लोग कई बार रिपीट कर चुके हैं। इंटीरोसिलस में ये होता है कि हमारे पास जो एंटोडर्म है, यानी कि यहाँ पर डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक दोनों का हम जिक्र करेंगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक अगर बच्चे एंडोडर्म है तो उसके ऊपर एक छोटा सा पॉकेट बन जाता है, ठीक है। तो उसको हम नाम देते हैं कि वो एक सिलोम है, लेकिन इंटीरो सिलोम है। इंटीरो हमारे पास बच्चे ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है गट। तो गट के ऊपर एक पॉकेट बन जाता है, जिसको हम सिलोम के जुमरे में डालते हैं, तो वो इंटीरोसिलस ओरिजिन है। आइदर शाइजोसिलस ओरिजिन जो है वो ट्रू है इसके बारे में, या फिर इंटीरोसिलस ओरिजिन जो है वो ट्रू है, ये अभी तक वेरीफाई नहीं हो सका है। चीज हमारे पास डिस्कवर हुई है जिसका मतलब है डिस्कवरी ऑफ लेबेटोसिरिब्रम। ये एक वर्म है, एक न्यू वर्म है लेबेटोसिरिब्रम, ये डिस्कवर हुआ है और इसके अंदर दोनों यानी कि फ्लैट वर्म्स और एनालिड दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं। हमने स्टार्ट में बात की थी कि इस टॉपिक में हम लोग वो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे जो बाकी ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी मौजूद हों और इसके अलावा जो एनालिड हैं उसके अंदर भी मौजूद हों। फ्लैट वर्म्स हमारे पास बच्चे टर्बिलेरियंस क्लास है जो कि फाइलम है प्लेटीहेलमिन्थिस का। तो प्लेटीहेलमिन्थिस और एनालिड के बीच में भी कुछ कैरेक्टर जो है वो सेम है। तो इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द इंटीरोसिलस ओरिजिन हाइपोथेसिस। ये दोनों चीज़ें हमारे पास इंटीरोसिलस ओरिजिन हाइपोथेसिस की तरफदारी करते हैं। और इसके अलावा है कि ये जो लोबेटोसिरिब्रम है ये क्लासिफाइड है एज एन एनालिड बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन सेगमेंटली अरेंज्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स एंड एनालिड लाइक बॉडी कवरिंग अ कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इसमें क्या है कि एनालिड के ये चंद कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास मौजूद हैं। वो कौन कौन से हैं लेप्टोबैसिलस में, कि एक तो ये सेगमेंटली अरेंज्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन इसके अंदर मौजूद है, दूसरा एनालिड की तरह इसकी बॉडी कवरिंग है, तीसरा इसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऐसा है, और चौथा जो है वो एनालिड की तरह नर्वस सिस्टम भी मौजूद है इसमें लोबेटोसेरेब्रम में। अब आपके पास वो बता रहे हैं इसका जो सिलिएटेड एपिडर्मस है,
यानी कि एपिडर्मिस पे जो सीलिया मौजूद होते हैं और ये एसीलोमेट हैं, तो वो आपके पास फ्लैट वर्म्स की तरह कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं इसी वर्म के अंदर। यानी कि लोबेटो सेरिब्रम में कुछ कैरेक्टर हमें एनालीड के मिलते हैं और कुछ हमें फ्लैट वर्म्स के मिलते हैं। सो ये चीज़ हमारे पास नई आई है कि वो फ्लैट वर्म्स की कैरेक्टरिस्टिक्स भी उसके अंदर मौजूद हैं और एनालीड की भी। फ्लैट वर्म से कौन से हैं कि उसका जो एपिडर्मिस है वो सिलिएटेड है और ये एसिलोमेट है, जिस तरह से फ्लैट वर्म्स हैं। तो ये हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे, कुछ रिलेशनशिप्स थी जो बाकी एनिमल्स के साथ शेयर करता है, सेम हमें देखने को मिलता है। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।